हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो में काम की बात। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे कि ये दिन गुजर जाते हैं। तो इसके बारे में आपको बताएंगे हमारे प्रिय दोस्त कामिन जी। तो कामिन, कैसे हो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कामेंद्र है। हाँ, तो आज का टॉपिक जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, जो दूसरी तरफ है कॉल करके, तो मतलब ऐसी हमारी कोई बात हो रही थी, तो ये टॉपिक निकल के आया कहीं से कि ये दिन भी गुजर जाएगा। और इसका बड़ा डुअल टोन में मीनिंग है, क्योंकि जब मैंने सुना था ये तो बताया मुझे दुख के लिए गया था, बट इसका मैंने बाद में काफ़ी इंसान को मैच्योरिटी आती है लाइफ के साथ, तो तब मैंने रियलाइज करा कि बड़ा डुअल टोन मीनिंग है इसका, कि ये घमंड में भी नहीं आपको रखेगा और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन से भी शायद निकालेगा। तो हाँ, तो लाइन है कि ये दिन भी गुजर जाएगा। और ऐसी कुछ एक स्टोरी थी जो साथ में मुझे सुनाई थी वारिस ने। वो स्टोरी कुछ ऐसी थी कि हाँ, अकबर ने बीरबल को बोला था ना, ये थी ना स्टोरी। हाँ, ऐसे से रिलेटेड एग्जैक्टली थी। तो अकबर ने बोला कि बीरबल को कि एक को टास्क दिया कि कोई ऐसी चीज़ मतलब इस दीवार पे लिख दो। कोई एक दीवार थी रैंडमली, जो क्या था स्टोरी एक्चुअली मुझे अच्छे से याद हाँ, नहीं। मतलब कोई विजिट ब्रह्मांड पे निकले हुए थे, वहाँ पे एक दीवार खाली थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दो कि जिसको रोता हुआ देखे तो वो हंस पड़े और हंसता हुआ देखे तो वो रो पड़े। तो मतलब काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो तो अपने दिमाग के जैसे फेमस थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये लाइन लिख दी कि ये दिन भी गुजर जाएगा। तो जब वो वापस दोबारा गए तो उनको समझ नहीं आया, जैसे मुझे पहली बार में समझ नहीं आया था कि ये इसका मतलब क्या हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा सा समझाया बीरबल ने अकबर को कि ना दुख परमानेंट है ना सुख परमानेंट है, और ये दिन सच में गुजर जाएगा। तो अगर मतलब मेरे ये बात काफ़ी बार काम आई है लाइफ में, चाहे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ किसी अचीवमेंट को अपनी लेकर के, या किसी बड़े सीवियर पेन में हूँ किसी चीज़ को लेकर के, बड़ा ग्रीफ है मेरे अंदर, तो मैं बस अब वन स्टेप एट अ टाइम लेने की कोशिश करके बस यही सोचता हूँ कि ये दिन भी गुजर जाएगा और रात है, इसकी भी सुबह होगी। ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। डोंट नो कि कितना रिलेट कर पाएँ लोग इससे, नहीं कर पाएँ, बट हाँ, इसको जितना जितना समझेंगे और अगर अपने जहन में रखेंगे तो आगे चल के इसकी मीनिंग समझ में आती है। जैसे इनिशियली मुझे भी नहीं समझ आया था, बट अब मुझे लगता है कि हाँ, ये मीनिंगफुल चीज़ है काफ़ी मेरी लाइफ में, जो मेरे साथ है अब तक और शायद आगे तक भी रहे। अभी रिसेंटली यार मैंने किसी मूवी में भी ये डायलॉग सुना कि जो है, अरे वो लोगों के अच्छे दिन में रहे, अपने बुरे कब तक रहेंगे। हाँ, ये मैंने भी किसी मूवी में सुना था। हाँ, तो वैसे इसको यूँ देखें तो बिल्कुल एक रैंडम सी बात लगती है, लेकिन गहराई में जाए इसकी तो बहुत गहरी बात है। और अगर इसको इंसान याद रखता है तो मुझे लगता है कि बस वो कभी भी ना ज़्यादा एक्साइटेड होगा और ना ज़्यादा कभी जो है ग्रीफ में जाएगा। और आई थिंक डिप्रेशन से बहुत बचाएगी ये चीज़, अगर आप माइंड में पहले से मेकअप करके रखते हैं इस तरह की बचाएगी और बेसिकली एक एक्चुअलिटी की तरफ, एक लाइफ की तरफ लेके आएगी, एक हिम्मत देती है कि यार, हिम्मत देती है। हाँ, जैसे एक बातें कहने सुनने में बड़ी बड़ी लगती हैं कि लोग सोचते हैं कि अरे हाँ, हर रात की सुबह होती है और ये दिन भी गुजर जाएगा, ये है वो है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन एक्चुअली में इनके मीनिंग होते हैं बहुत। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, मतलब टफ हो सकती है ये रात और ये समय, ये जो भी चीज़ें हैं टफ हो सकती है सिचुएशन हमारे हिसाब से, बट स्टे देयर कि थोड़ा सा होप रखें, थोड़ा सा हिम्मत रखें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐड करने लायक तो मेरे को लगता है कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट तुमने बताया वही मेरे ख्याल में मेन है कि ये अपनी ये एक बात जो है, ये बात ही पूरा अपने आप को जो है विस्तार से समझा देती कि बस ये दिन जो है गुजर जाएगा। तो ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा, बस इसके ऊपर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि आपको ये बोरिंग बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, कुछ ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो ठीक है।